वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। वो भी बच्चे देखेंगे जो बच्चे पेपर दे कर आए हैं, उनका कितना राइट है जीके जीएस में। वो भी बच्चे देखेंगे जिनका पेपर अभी है। और एसएससी एमटीएस के बच्चे दोबारा फॉर्म डालना आप ना भूलिए। एसएससी एमटीएस की दोबारा फॉर्म आ गई है 14 जून से। ये फॉर्म अभी चल रही है 14 जून से 14 जुलाई तक। तो लास्ट का वेट मत कीजिएगा, 10 जुलाई तक फॉर्म आप फिल कर लीजिए। जिस बच्चे का किसी कारण से पेपर छूट गया होगा वो बच्चे दोबारा, क्योंकि आप तैयारी की हैं और आपका पेपर छूट गया है तो दोबारा फॉर्म फिर से भर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चा, 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? हमसे पूछा जा रहा है कि अपना भारतीय राज्य कितना है? 28 है, 9 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता, मतलब 28 में से कितना अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है? तो राइट आंसर 7 था। आपकी ऑप्शन में 7 था। आप 7 को किए हैं कि नहीं टिक किए हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैम हम 7 को ही टिक किए थे। अब कौन कौन सा हो सकता है आपको कभी और पेपर में, मतलब अभी पुलिस की वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल की, अभी वो भरेंगे। एसएससी एमटीएस को दोबारा फोन हो सकता है, पूछ ले कि कौन कौन। सेम इसी तरह छपा हुआ मिल सकता है आपको कि राज्य कौन सा है। तो 7 राज्य बच्चा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। देखिए 7 राज्य हो गया ना। 1 मध्य प्रदेश, 2 छत्तीसगढ़, 3 हरियाणा, 4 कर्नाटक, 5 आंध्र प्रदेश, 6 तमिलनाडु और 7वां आपका केरल हो गया। ये सब 1 नवंबर का अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 मई को स्थापना दिवस मनाने वाले 2 राज्य हैं। अपना भारत में 2 राज्य हैं, वो कौन कौन सा है? महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाता है। 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। कितने मार्च को? 22 मार्च को स्थापना दिवस बिहार मनाता है। अब जब बात आई है किसका? छत्तीसगढ़ का, क्योंकि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है आपका यहाँ पे। जब भी हम आपको छत्तीसगढ़ पढ़ाते हैं तो 2 राज्य और हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये सब सन 2000 से रिलेट है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाता है। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता। ये सब कब अलग हुआ? सन 2000 में ही अलग हुआ। अब किससे किससे हुआ? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग से राज्य बना। तो 15 नवंबर झारखंड, 9 नवंबर उत्तराखंड, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, सन 2000। अगर सन आप 2000 याद करें तो 3 राज्य एक साथ आप याद कर लेंगे। चाहे तो बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, भगत सिंह के साथ किसे फांसी की सजा दी गई थी? मतलब हमसे पेपर में ये पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के साथ और किसको फांसी दिया गया था। भगत सिंह को फांसी दिया गया तो वो तो एक बच्चा जानता है, क्योंकि मूवी भी इतनी निकल चुकी है। तो भगत सिंह के साथ और किसको फांसी दिया गया था, उस कांड में और इनके साथ कौन शामिल थे, वो कांड कौन सा था, कहाँ हुआ था वो कांड जिनकी वजह से भगत सिंह की फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ फांसी पे चढ़ने वाले सुखदेव और राजगुरु, ये दोनों थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। 24 मार्च को इनकी फांसी होनी थी, लेकिन 23 मार्च को ही एक दिन पहले ही इनकी फांसी शाम को हो गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल
1929 भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। भगत सिंह के साथ और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। ये कांड हुआ कहाँ था? लाहौर में हुआ था। मैं नास्तिक हूँ। क्या हूँ? मैं नास्तिक हूँ। ये पुस्तक के लेखक भी कौन है? भगत सिंह जी ही हैं। कौन है? भगत सिंह जी हैं। मैं नास्तिक हूँ, ये पुस्तक आप याद रखिएगा बच्चा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। और क्लास में अगर कोई नए बच्चे आए तो प्लीज़ बच्चा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। प्रधानमंत्री शहरी योजना के अनुसार 2021 में प्रथम स्थान अवार्ड, मतलब प्रथम स्थान अवार्ड किस राज्य को मिला, ये पूछा जा रहा है। तो प्रथम स्थान अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला। किसे मिला? यूपी को। 2021 के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान। अब प्रथम तो कम पूछा जाता, दूसरा ज़्यादा पूछा जाता है। तो दूसरा, अगर अभी बच्चे का पेपर है, हो सकता है दूसरा स्थान आपसे पूछ ले, तो दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान तमिलनाडु। तो अब आप तीनों जान गए। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, सेकेंड स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान तमिलनाडु। ये योजना स्टार्ट कब से हुआ था मैम अवार्ड देने की? तो ये योजना स्टार्ट हुआ था बेटा 1900 पढ़ाते पढ़ाते मैं 1900 आ जा रहा हूँ, 2015 में ये योजना स्टार्ट हुई थी, 2015 में। नेक्स्ट, फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये मतलब प्रयोग किया जाता है एंथलीन का। अब आग बुझाने के लिए, जैसे कहीं पे आग लग गया तो कौन सा गैस का यूज करते हैं, क्या आप उसे जानते हैं? वो गैस यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम आग बुझाने में यूज करते हैं। गोताखोर द्वारा, आप जानते हैं कि सिलेंडर गोताखोर लेके जाता है नीचे, जब कुछ ढूंढने हुआ कि कोई व्यक्ति डूब गया है, बोट डूब गया है, तो गोताखोर लोग जाता है नीचे देखने के लिए। तो सिलेंडर, तो आप यही जानते हैं कि मैम वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है? नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी लेकर जाता है, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी लेकर जाता है। तो ऑक्सीजन में हीलियम मिला होता है, जो गोताखोर सांस लेने के लिए अंदर लेके जाता है, पानी के अंदर सिलेंडर में। नेक्स्ट, राइट आंसर है आपका आम पकाने के लिए एंथलीन, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं जो 21% है, और हीलियम इसके साथ मिला हुआ रहता है। वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस होता है। हम लोग बैलून उड़ाते हैं ना, जो हवा में चला जाता है, उसमें भी हीलियम गैस होता है। नेक्स्ट, नगर पालिका से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? नगर पालिका से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? हम आपको कितने बार कितने अच्छे ट्रिक से बता चुके हैं कि एकदम भूलना ही नहीं है आपसे। ये राइट आंसर तो आपका यहाँ संविधान के भाग 9 ग्राम पंचायत, संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायत। 9 का ए यानी कि फर्स्ट नगर निगम से, नगर निगम नगर पालिका वही है, नगर निगम से। अब आर्टिकल किस में है? 9 तो ग्राम पंचायत और 9 का ए नगर निगम। अब आर्टिकल 11 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 12 नगर निगम है, नगर पालिका। 11 आर्टिकल 11 नगर निगम, आर्टिकल 11 ग्राम पंचायत और आर्टिकल 12 नगर निगम। अब कौन सा संशोधन में हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत, 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत और 74वें संविधान संशोधन नगर निगम। तो अब देखिए याद करना कितना आसान हो गया है। नगर निगम नगर पंचायत, नगर निगम नगर मतलब ग्राम पंचायत नगर निगम, ग्राम पंचायत नगर, ग्राम पंचायत 9 का ए, फिर नगर ग्राम पंचायत 11 नगर निगम 12,
73वां संविधान संशोधन नगर निगम मतलब ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम। चाहे तो बच्चा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने भाषा में अपनी लैंग्वेज में इसे लिख लीजिएगा, या सेम टू सेम ऐसा छप भी सकता है। नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये है बच्चे एमपी में। कहाँ है? एमपी में। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, एमपी। एमपी का खंडर, ये क्या है? एमपी है बेटा। एमपी का खंडर कहाँ है? वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो सबसे ज़्यादा पेपर में दो पूछा जाता है, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो का मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है, जिसे इसका पूछा जाता है कि इसका और नाम क्या है? द ब्लैक पैगोडा नाम है। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो और ये भी पूछा जाता है साथ साथ कि किस राजा ने इसे बनवाया था। तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। कौन बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। बच्चा हम इतना बोलते हैं तो ये मत सोचिए कि मैम आप ज़्यादा बोल के पढ़ाते। हम आपको कितना नॉलेज देते हैं ये सोचा कीजिए कि मैम हमें एक प्रश्न से कितना प्रश्न दे दिए। कोई ज़रूरी नहीं बच्चे को जो आया है वही छपेगा, जो आया है वो तो हम बता ही दे रहे, साथ साथ जो नहीं आया है वो भी तो आ सकता है ना, क्योंकि जीके जीएस तो कुछ भी कहीं से उठा लिया जाता है। ये सब पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट, द रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। वेटिंग फॉर वीजा किसका है? भीमराव अंबेडकर जी का। अब ये है क्या? ये पुस्तक में क्या है? तो ये पुस्तक अंग्रेजी में इन्होंने अपने आत्मकथा लिखे हैं। जो जीवित रह के इंसान लिखता उसे आत्मकथा कहते हैं, जो मृत्यु के बाद लिखा जाता है उसे जीवनी कहते हैं, जो दूसरे व्यक्ति लिखता है। तो ये खुद अपने आत्मकथा इंग्लिश में लिखे हैं। उसका पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर वीजा। किसका है? भीमराव अंबेडकर जी का, जो इंग्लिश में अपने आत्मकथा लिखे हैं। नेक्स्ट, एक सेकेंड। असम में फसलों की कटाई से पूर्व कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में फसलों की कटाई से पूर्व कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बच्चे ये त्यौहार तो मनाया जाता है बिहू, लेकिन बिहू 3 बिहू मनाया जाता है। एक साल में असम में 3 बिहू मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम टाइप कर दिए हैं, असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। अब मैम त्यौहार होली दीपावली तो एक ही आता है, फिर बिहू 3 बार आता है। तो ये फसल से रिलेट करता है बच्चा, फसल की कटाई के समय, फसल की बुआई के समय, फसल की मतलब उगने के समय। तो पहला क्या नाम है? पहला अप्रैल, यहाँ से आप पहला देखिएगा, ठीक, ये पहला हो गया आपका। पहला अप्रैल में मनाई जाने वाली बिहू को भोगाह बिहू कहते हैं, भोगाह बिहू कहा जाता है। अक्टूबर के मध्य में मनाए जाने वाले बिहू को काटी बिहू कहते हैं, मतलब उस समय फसल कटती है तो काटी बिहू कहा जाता है। जनवरी के मध्य में मनाए जाने वाले बिहू को माघ बिहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माघ बिहू कहा जाता है। तो अब देखिए कौन कौन सा बिहू? बोहाग बिहू पहला, यहाँ हो गया आपका पहला। दूसरा कौन सा? कटी बिहू कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे आपका आ गया, डब्बा बना दें हम, कटी बिहू यहाँ पे डब्बा बना देते हैं। और एक यहाँ पे माघ बिहू। एक साल में बिहू 3 बार मनाया जाता है। तो पेपर में कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कटी बिहू कब मनाते हैं। तो अब जब जानेंगे तभी तो आप पेपर में टिक करेंगे ना। तो कटी बिहू कब? अक्टूबर के मध्य में मना, जब फसल कटता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, संविधान के किस भाग में वर्णित है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा। अनुच्छेद 40 आर्टिकल तो हमें भी कुछ याद रखना चाहिए, चाहे हम पेपर दें चाहे अथवा ना दें, लेकिन कुछ आर्टिकल तो ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी ये याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व, जिसे ही हम DPSP के नाम से भी जानते हैं।
भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अब ये नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, क्योंकि हम इसको 50 बार 1000 बार कितने बार हम आपको बता चुके हैं। कहाँ से लिया गया है? संविधान से। जैसे कर्तव्य फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, उसके बाद रूस से क्या लिया? कर्तव्य लिया गया, अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? मैम ये भी होना चाहिए कि डीपीएसपी हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये 36 से 51 तक है। इसी 36 के 51 के बीच में 40 आता है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। 36 से 51 तक क्या है? हमारा डीपीएसपी है। इस पे हम मुकदमा नहीं करते। आप सुने होंगे ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हम जीत जाएंगे तो सड़क बनवा देंगे, हम जीत जाएंगे तो 24 घंटा लाइट करवा देंगे, लाइट फ्री रहेगा, बैंक का लोन माफ़ कर देंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उस पर मुकदमा करने नहीं जाएंगे। तो ये हमारा डीपीएसपी का अंदर ही है, ये वादयोग नहीं है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बच्चा ये सब हम बहुत अच्छे से आपको बता चुके। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब ये गांधी जी के भारत में प्रथम सत्याग्रह था। अगर प्रथम सत्याग्रह पूछे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तब आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। तब 1906 में जब इनको ट्रेन में फर्स्ट डिब्बे से इनको फेंका गया था रंगभेद के कारण, तब इनका पहला सत्याग्रह 1906 में था। उसके बाद ये तो बाहर का हो गया। अगर भारत में, आप इसको उठा के यहाँ करते, अगर भारत में इनका पहला सत्याग्रह पूछे तब आप बिहार बताइएगा। बिहार चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती के लिए, 3 कठिया खेती जो होता है वो नील की खेती के लिए ही ये सत्याग्रह हुआ था। और उसके बाद कौन कौन सा आंदोलन? ठीक 1 साल के अंदर ही खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद सूती मिल जो वस्त्र के आंदोलन था वो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918, फिर 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। तो आपका राइट आंसर 1917 था। अब बताइएगा आप किसको राइट करके आए हैं। आज आपकी मैम कुछ ज़्यादा नहीं बता रही है बेटा, क्या करें? बताना भी है कि जब बताएंगे नहीं तो बच्चे हमारे समझेंगे कहाँ से। चलिए लास्ट हो गया, आप बोले, आपकी मैम बंद कर दी। और गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1800, ये हम डैश कर देते हैं, हाँ 1893 में गए थे। लौटे कब थे? 1915 में भारत लौटे थे। तारीख 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को ये NRI डे मनाते हैं ना। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मतलब गांधी जी भारत लौटे थे। तो यही लौटने के बाद पहला सत्याग्रह चंपारण में इनका हुआ था। किनके कहने पे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे इनका पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार चंपारण नील की खेती के लिए। तो अब आप अपनी सोनी मैम को विदा दीजिए, यानी कि प्रतिभा सोनी मैम को विदा दीजिए। कल मिलते फिर जीके जीएस की क्लास में या पेपर एनालिसिस में। तो तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चा लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मैम को मज़ा नहीं आएगा। और सब्सक्राइब तो आप अपने लीजिए कीजिए कि जब भी हम क्लास लिया करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप हमसे पूछिएगा नहीं कि मैम क्लास आप कब लेंगे, कब एनालिसिस करवाएंगे। और कुछ मैम की भी है कि हमारा परिवार थोड़ा और बढ़े, है ना। तो आप अपना परिवार को थोड़ा बढ़ाइए, सब कोई अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास दोस्त नहीं है। अगर आप बोलिएगा मैम मेरे के यहाँ खाना नहीं है तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर आप ये कहिएगा कि मैम मेरा दोस्त नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं उसमें शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए बच्चा, लेकिन क्लास को किसी भी करके क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाइए।